आप सबको जय मसीह की दोस्तों। मेरे आज के इस एक और नए वीडियो में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम देखेंगे परमेश्वर पिता खुदावंद खुदा के बारे में और हम साथ में जानेंगे प्रभु यीशु मसीह के बारे में। अजीज़ों, हमको सबको पता है कि बड़े दिन का समय, क्रिसमस का समय चल रहा है और सब लोग अपनी अपनी तैयारियों में बिजी हैं। इससे पहले कि हम मनुष्य लोग तैयारियां करें, हमसे बहुत पहले सर्वशक्तिमान खुदा, महापवित्र खुदावंद खुदा, पवित्र यहोवा जो था, उसने भी तैयारियां करी थी। कौन सी तैयारियां करी थी? यीशु मसीह को ज़मीन पर भेजने की। यूं तो परमेश्वर पिता ने तैयारियां कई बारी करी। एक बार यीशु मसीह को भेजने की, तो एक बार ये बताने की कि ये इसकी सुनो, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। और उसने उसको शरीर, मन और आत्मा से मजबूत किया। और तीसरी बार उसने तैयारी करी उसके जी उठने की। अजीजों, आज हम बात करेंगे उसके पैदा होने की और उसके बाद की जो तैयारियां थी कि परमेश्वर पिता इतना महान खुदावंद खुदा, जिसने हम मनुष्य से इतना प्रेम किया कि उसने इतना इकलौता पुत्र जो था वो संसार में हमारे लिए भेज दिया। किस लिए भेज दिया? मरने के लिए, बलिदान होने के लिए भेज दिया। मेरे अजीज़ों, यहाँ हम देखेंगे कि परमेश्वर पिता ने कितनी तैयारियाँ करी और उसने अपने लोगों को चुना, फरिश्तों को चुना, गरड़ियों को चुना, ज्योतिषियों को चुना और यूहन्ना को चुना, मदर मैरी को चुना, यूसुफ को चुना। यूहन्ना को तो उसने सदियों पहले चुन लिया था यीशु मसीह के लिए, कि वो यीशु मसीह से पहले संसार में आए और यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताए कि यीशु मसीह ही परमेश्वर पिता का पुत्र है। और उसके लिए उसने उसको निशानी भी बताई थी कि जिसके ऊपर तू कबूतर के न्याय पवित्र आत्मा को उतरते देखे, वही खुदावंद खुदा प्रभु यीशु मसीह है। मेरे अजीज़ों, जहाँ पर परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह की तैयारियाँ करी, वहाँ पर ही हम देखेंगे कि यहाँ जब देखते हैं, इसको हम पढ़ते हैं, तो हम पाते हैं कि यीशु मसीह की उसने गवाही भी दी। आइए हम इसको पढ़ें। उस समय पवित्र बाइबल में से मत्ती की किताब, उसका 3 बाब, उसकी 13 से लेके 17 आयत तक। उस समय यीशु गलील से यरदन के किनारे यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया, परंतु यूहन्ना यह कहकर उसे रोकने लगा, मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है और तू मेरे पास आया है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। तब उसने उसकी बात मान ली और यीशु बपतिस्मा लेके तुरंत पानी में से ऊपर आया और देखो, उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर की आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा। और देखो, ये आकाशवाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ। जहाँ यूहन्ना ने यीशु मसीह की गवाही दी, उससे बहुत ज़्यादा महान, बहुत ज़्यादा सर्वशक्तिमान खुदा ने भी यीशु मसीह की गवाही दी। क्या गवाही दी? कि देखो, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ। ये मेरा प्रिय पुत्र है। क्यों मैं इससे प्रसन्न हूँ? क्योंकि यीशु मसीह अपने आप को बलिदान होने के लिए परमेश्वर को दे चुका था। जब बपतिस्मा हम लोग लेते हैं, तब क्या होता है? बपतिस्मा लेने का मतलब अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंपना, उस प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए एक्शन में आना, ना सिर्फ बोलना बल्कि उसको करके दिखाना। जिस तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने जब बपतिस्मा लिया और जब वो पानी से ऊपर आया, क्योंकि परमेश्वर पिता जो था, सर्वशक्तिमान खुदा, भविष्य को देखने वाला और जानने वाला खुदा, और यीशु मसीह तो उसके घराने का ही था, उसके बारे में तो वो सब कुछ जानता था। और इसी बात को जानकर कि यीशु मसीह ने जो है अपनी बात के अनुसार जो है बपतिस्मा लिया और वो अब तैयार है, और परमेश्वर पिता अपने आप को रोक ना सके उसकी गवाही देने के लिए।
अजीज़ों, यीशु मसीह की गवाही परमेश्वर ने दी। आज हम जब उसके संतान हैं, उसके जो लोग हैं, क्या हम लोग जब बपतिस्मा लेते हैं, जब परमेश्वर को ग्रहण करते हैं, क्या हमारी इच्छा ये होती है कि हमारी भी परमेश्वर गवाही दे? हाँ मेरे अजीज़ों, परमेश्वर हमारी गवाही देने को तैयार है। जिस तरीके से उसने यीशु मसीह की गवाही दी, इसी तरीके से परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को हमारी गवाही देने के लिए, हमारी सहायता करने के लिए रखा हुआ है। क्योंकि जब हम परमेश्वर के अनुसार चलते हैं, परमेश्वर के अनुसार करने की कोशिश करते हैं, तब क्या होता है, हर कोई हमें ग्रहण नहीं करता। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो हमको पसंद नहीं करते, हमारी बातों को पसंद नहीं करते, और वो क्या करते हैं, हमारे बारे में बुरी बुरी बातें करते हैं, गलत हमारे बारे में फैलाते हैं, झूठ बोलते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग परमेश्वर के हाथ में सौंपने के बाद भी, बपतिस्मा लेने के बाद भी जो है, हम लोग परेशान हो जाते हैं और दुखी हो जाते हैं। या संसार की अलग अलग तरीके की आजमाइशें आने के बाद हम लोग परेशान हो जाते हैं और दुखी हो जाते हैं। लेकिन और कई बार ऐसा होता है कि लोग जब हमारे साथ बुरा व्यवहार करते हैं तो हम उसके बारे में बुरा सोचते हैं या परमेश्वर से उसकी शिकायतें करते हैं। अजीज़ों, यह हम देखेंगे कि जब परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह की गवाही क्यों दी, क्योंकि यीशु मसीह ही एकमात्र ऐसा खुदा, ऐसा परमेश्वर, ऐसा बेटा है। जब वो पृथ्वी पर पूरी तरीके से परमेश्वर को अपने आप को सौंप चुका था, उसके बाद उसके साथ बहुत से हालात से वो गुजरा, तंगहाली से और हर तरीके की गरीबी से, परेशानी से, दर्द से, हर तरीके के दुख उसने देखे और बहुत से लोगों की निंदा उसको सहनी पड़ी। लेकिन हम वचन में कहीं भी नहीं देखेंगे कि यीशु मसीह जो है इस बात को लेके परेशान हुए कि वो जो है दुखी हैं, या लोगों के कहने से वो परेशान हो रहे हैं, या उन्होंने यीशु परमेश्वर पिता से कहीं भी ये प्रार्थना करी कि इन लोगों को जो है इनके साथ बुरा करो, या इनको जो सज़ा दो, या इनके साथ कुछ भी ऐसा करो कि ये लोग जो है ये करना छोड़ दें। बल्कि यीशु मसीह ने सबको क्षमा करता चला गया, वहाँ तक क्षमा करा कि जब वो क्रूस पर लटका हुआ था तब भी उसने तमाम मानव जाति को क्षमा करा। मेरे अजीज़ों, आज परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम लोग भी, जो परमेश्वर के लोग हैं, जो परमेश्वर के जो चुने हुए लोग जो हैं, हम भी जो है संसार की बुरी बातों को नज़रअंदाज करें। हमारे जीवन में जिस भी हालात से जब हम गुजरते हैं, तो हमने क्योंकि बपतिस्मा लिया हुआ है, हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया हुआ है, इसका मतलब हमने शरीर की हर एक चीज़ को हराना है। शरीर क्या है? शरीर मिट्टी है, और मिट्टी के ऊपर हमने विजय पानी है। तो लोग हमारे बारे में क्या कहते हैं, या हालात हमारे कैसे भी क्यों ना हो, हमने इन सब के ऊपर विजय प्राप्त करनी है और हर हालत में परमेश्वर के नाम की महिमा करनी है। हर एक को क्षमा करते चले जाना है। जब तक हम जिंदा हैं तब तक हम क्या करें? परमेश्वर को क्षमा करें और परमेश्वर से उनके लिए दुआएं मांगे कि प्रभु इनको समझ और बुद्धि दो, कि प्रभु ये जो गलत बातें करें ये लोग ना करें, या इनको एहसास हो कि ये लोग गलत बातें कर रहे हैं। मेरे अजीज़ों, यहाँ हम देखेंगे परमेश्वर पिता के बारे में कि वो कितना महान और सामर्थ्य खुदा है। अपने बेटे को जब उसने बपतिस्मा लिया, बपतिस्मा लेने के बाद वही परमेश्वर जब यीशु मसीह का जन्म होने वाला था, जगह जगह वो जो है लोगों को भेज रहा था, फरिश्तों को भेज रहा था, गरोड़ियों को भेज रहा था, सब कुछ कर रहा था, और बड़ा खुशनुमा माहौल जिसने बना दिया था, और उसने उसको छोड़ दिया था। यीशु मसीह को छोड़ दिया था, मरने के लिए छोड़ दिया था। आपके और मेरे लिए मरने के लिए उसने यीशु मसीह को छोड़ दिया था। अजीज़ों, आज परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप और तमाम वो लोग जो यीशु मसीह से प्यार करते हैं, किसी भी संसार की चीज़ों से, आजमाइशों से, बुराइयों से, लोगों से ना डरे मेरे अजीज़ों, क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे लिए, परमेश्वर ने हमारे लिए यीशु मसीह को छोड़ दिया था अजीज़ों। और यही कारण है कि जब यीशु मसीह ने अपना काम पूरा किया, एक आज्ञाकारी बेटे के समान उसने काम को पूरा करके इस संसार से जब हो गया, तो आज वो बहुत ऊंचे तख्त पे विराजमान है, क्योंकि उसने शरीर को हरा दिया।
उसने शरीर को हरा दिया, आज आपकी और मेरी बारी है शरीर को हराने की। शरीर से जुड़े हर एक चीज़ जो चीज़ें हैं जो हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, जो हमें अपनी तरफ खींचती है, किस लिए कि हम यीशु मसीह से दूर हो जाए। या हमारे जीवन में आजमाइशें आती हैं कि हमारे जो ध्यान है परमेश्वर से हटके उन आजमाइशों की तरफ चला जाए। अजीज़ों, हमें ऐसी आजमाइशों से, ऐसे लोगों से, ऐसी बातों से बिल्कुल भी घबराना या परेशान नहीं होना है, बल्कि हर हालत में हमें परमेश्वर के नाम का धन्यवाद चढ़ाते जाना है मेरे अजीज़ों। या हम देखेंगे एक और बात कि जब परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह की गवाही दी, कहा कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं प्रसन्न हूँ, तो वहीं हम देखेंगे परमेश्वर पिता ने अपने आप को प्रकट किया यहाँ पर। और यहाँ पर एक और चीज़ देखेंगे, जब हम दूसरी जगहों में पढ़ेंगे तो हम कहीं भी नहीं देखेंगे कि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा तीनों एक साथ इकट्ठे एक ही जगह पर है। जो हमारा परमेश्वर है, जो त्रिएक खुदाबंद खुदा है, वो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के रूप में यहाँ पर काम कर रहा है। जहाँ पर पिता जो है आकाशवाणी के रूप में, उसकी आवाज़ के रूप में, क्योंकि वो सदा से आवाज़ से, शब्द से काम करता आया था। जब हम पूर्व काल के बारे में पढ़ेंगे, पुराने नियम में पढ़ेंगे, उसने सारी बातें बोल कर करी। जब जब वो लोगों की सहायता करता था, अपने नबियों के साथ रहता था, तो वो बोल के जो वो कहता था वैसा वैसा हो जाता था। और यहाँ पर वही परमेश्वर खुदाबंद खुदा है जो अपनी वाणी से ये एहसास दिला रहा है कि वो है। और दूसरी ओर यीशु मसीह खुद परमेश्वर के बेटे वहाँ मौजूद थे। तीसरा, पवित्र आत्मा भी वहाँ पर कबूतर की नाई मौजूद था। जबकि हम सब जानते हैं कि पवित्र आत्मा आंखों से दिखाई नहीं देता, लेकिन यीशु मसीह के ऊपर कबूतर की नाई क्यों उतरा? क्योंकि हम सब देख सके, हम सब गवाह बन सके कि यीशु मसीह के ऊपर कबूतर की नाई पवित्र आत्मा उतरा था। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों एक जगह मौजूद थे, हमें ये बताने के लिए कि वो था, वो है और वो हमेशा रहेगा। और तीनों रूप में वो काम करता है। पहले वो परमेश्वर के शब्द के रूप में, फिर उसने यीशु मसीह के रूप में, फिर उसने पवित्र आत्मा के रूप में, अब हमारे बीच में वो काम करता है। त्रिएक परमेश्वर जो हमारे बीच में काम करता है, जो सब कुछ कर सकता है, सर्वशक्तिमान खुदा, महापवित्र पिता परमेश्वर, दुनिया जहान को बनाने वाला खुदा हमारे साथ है, जिसकी मुट्ठी के अंदर सब कुछ है। तो हम ये तमाम छोटी छोटी संसार की बातों से, रिश्तों से, बेकार की झूठों से हम लोग क्यों डरे, क्यों परेशान हुए? तो क्यों ना हम भी परमेश्वर के प्रिय बने कि परमेश्वर पिता हमारी भी गवाही दे सके, पवित्र आत्मा हमारी भी गवाही दे सके, ताकि हम देखेंगे कि जो लोग हमारे बारे में गलत बोलते थे, हमें हमारे बारे में गलत फैलाते थे, वही लोग जो है अब हमारे बारे में अच्छा भी बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर पिता जो है हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ता और हमें हमारे सताने वालों की इच्छा पर वो नहीं छोड़ता मेरे अजीजों। क्योंकि परमेश्वर पिता ने हमसे इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए भेज दिया, मरने के लिए, बलिदान होने के लिए। आज वही परमेश्वर हमसे बहुत ज़्यादा प्रेम करता है और परमेश्वर चाहता है कि हम छोटी छोटी बातों से उसके जो ग्रहण करे हुए लोग हैं, जो उसके करीब के लोग हैं, जो उससे प्रेम करने वाले लोग हैं, अपने साहस को, अपनी हिम्मत को ना खोए। हम किसी भी हालात में क्यों ना हो, परमेश्वर अदृश्य रूप में, पवित्र आत्मा के रूप में हमारे संग संग था, है और हमेशा रहेगा, जिंदगी के अंतिम सांस तक, बशर्ते हम अपने आप को संसार के कामों में ना फंसाए, शरीर की बातों में ना फंसाए। जो आजमाइशें, जो परेशानियाँ जो हमें आकर्षित करने के लिए हमारे जीवन में आती है कि हम परमेश्वर से दूर हो जाए, परमेश्वर से प्रार्थना ना करें, परमेश्वर के करीब ना जाएं और सारी बातें जो है इसी में ही उलझे रहे हैं। हम लोग आजमाइशों में ही उलझे रहे, बीमारियों में उलझे रहे, कलेशों में उलझे रहे। नहीं मेरे अजीज़ों, परमेश्वर चाहता है कि हम सब कुछ छोड़ के परमेश्वर के पीछे बढ़ते चले जाएं, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। तो आइए अजीज़ों, इस बड़े दिन पर, इस क्रिसमस के मौके पे
हमारे प्रभु यीशु मसीह को हम अपने दिल की गहराइयों में पैदा करें, बसने दे, बढ़ने दे, बलवंत होते चले जाए। हालेलुया, प्रभु की स्तुति। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता परमेश्वर, तूने अब तक संभाला है खुदा। तेरे नाम का धन्यवाद चढ़ाते पिता परमेश्वर, आज के नए सुंदर समय के लिए प्रभु। एक और बार पिता परमेश्वर जी, पिता परमेश्वर तूने हमें जुड़ने का मौका दिया पिता परमेश्वर, कि हम मिल के पिता परमेश्वर तेरे नाम की महिमा करें, तेरे नाम का धन्यवाद चढ़ा सके खुदा। पिता परमेश्वर इस समय मैं दुआ मांगती हूँ पिता परमेश्वर तमाम लोगों के लिए खुदा जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं पिता, उनमें से बहुत से ऐसे लोग हैं पिता जो परेशान है प्रभु जी, आजमाइशों से घिरे हुए हैं प्रभु जी। कोई पिता परमेश्वर किसी बीमारी में है, तो कोई किसी कलेशों में है, कोई अपने किसी अजीज से परेशान है, लेकिन प्रभु वो तुझसे प्रेम करते प्रभु, वो तेरी ओर तकते यीशु मसीह जी। ओ पिता परमेश्वर तू उनके ऊपर दया कर प्रभु जी, तू उनके बाल बच्चों के ऊपर दया कर प्रभु जी, तू उनके अजीज़ों पर दया कर यीशु मसीह जी। जो भी उनको फाइनेंशियली प्रॉब्लम है यीशु मसीह जी, तू अपने भंडार से उसको पूरा कर दे खुदा, क्योंकि तू धनी परमेश्वर, तू महान ज्ञाता खुदा, तू बुद्धिमान परमेश्वर प्रभु जी। हर एक को जो भी पिता परमेश्वर मेरे साथ प्रार्थना में शामिल है प्रभु जी, एक एक को तेरे हाथ में सौंपती हूँ, और उन सब को भी सौंपते पिता जो अब तक तुझसे अनजान है यीशु मसीह जी। तो अपने लोगों को भेज पिता कि उन तक तेरा संदेशा पहुंच सके पिता परमेश्वर की मुक्तिदाता इस दुनिया में जन्म ले चुका है प्रभु जी, और वो भी उसको उस परमेश्वर को अपने दिल की गहराइयों में ले आए खुदा। उद्धार करता स्वामी जी, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। तूने अब तक मैंने तुझसे जब जब मांगा है तूने हमेशा मुझे दिया प्रभु जी। आज भी तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया, और पिता परमेश्वर उन लोगों के आंसुओं को तू पहुँच रहा है प्रभु, तो उनके जीवनों में, उनके देह के अंदर, उनके रिश्तों के अंदर तू काम कर रहा है खुदा। हर एक को छू ले खुदा, हर एक को तेरे सुरक्षित हाथों में सौंपते हुए पवित्र यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन।